हेलो, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पाली वाले स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को बढ़िया धमाकेदार करते होंगे। मैं आपका मित्र भावेश पालीवाल स्वागत करता हूँ आपका एक और छोटे से अपने वीडियो पर। तो आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कि मतलब आपका टाइम टेबल कैसे रहने वाला है। मैंने लास्ट वीडियो में कहा था आपको कि मैं एक ऐसी रणनीति लेकर आऊँगा जिससे आप अपनी तैयारी को बढ़िया धमाकेदार कर सकते हो। तो आज हम उसी पर बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि पूरे दिन को टाइम टेबल के हिसाब से सेट करें। मतलब जो पूरा टाइम है आपका, आपको अपने टाइम से सेट करना है उसको। और जो मैं अभी बता रहा हूँ मतलब ये मेरी रणनीति थी कि मैंने किस प्रकार तैयारी की थी कि दिन को 5 स्लॉट में बांटो। सबसे पहले आपके पास कितने सब्जेक्ट है? 5। सुबह 4 बजे उठो, रात को 10 बजे सो जाओ। अपना 100% लगाओ। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, आपको कुछ फालतू चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना है। सोशल मीडिया से आपको दूरी बनानी है। और आपके पास टाइम, जैसे कि आपके पास टाइम कितना है? 50 दिन का। इन 50 दिन को आप 3 या 4 भाग भाग करो। मतलब 50 दिन के आप 3 से या फिर 4 भाग करो। और आपके हिसाब से और सिलेबस के हिसाब से, मतलब सिलेबस के हिसाब से इन 50 दिन को आप 3 से 4 स्लॉट में बांटो कि मतलब मैं इतने दिन में ये सब्जेक्ट पूरी करूँगा, इतने में ये करूँगा, 20 दिन में ये वाली करूँगा। अब मैं मेरा बता रहा हूँ कि मेरा क्या प्लानिंग रहती थी मेरी पढ़ाई करने में। कि मतलब मेरा प्लान, मैंने ऐसे तैयारी की थी। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि कहा था मैंने आपको 12 डेज वगैरह वगैरह 18 दिन। तो वो कुछ सीन था, वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अपन लेते राजस्थान जीके को। तो अपने पास कितने दिन है? 50 दिन है। 50 दिन को 3 भाग में बांटो। तो अपने पास एक स्लॉट में आ गए 16 दिन। 16 दिन आ चुके अपने पास। तो एक दिन में आपको 14 पेज पढ़ने हैं। जैसे कि मैंने आपको बुक बताई थी सीखवाल वाली, उसमें 200 और 24 के आसपास आपके पेज है। तो अभी 50 दिन के अंदर आपको इसी प्रकार तैयारी करनी है। जैसे कि 224 पेज है, तो इनमें आप भाग लगाओगे 16 दिन का। मतलब आपके पास 16 दिन का आप भाग लगाओगे, आपके पास पेज निकल के आएंगे 14। मतलब कि आप भले सुबह पढ़ो, शाम को पढ़ो, दिन को पढ़ो, जब आपको टाइम मिले तब पढ़ो, लेकिन आपको एक दिन के 14 पेज पढ़ने। मतलब आप पे इतना वो है नहीं है कि मेरे को जीके पढ़ना, इतना बड़ा जीके कैसे पढ़ूंगा, क्या करूंगा। इतना कुछ आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपको करना क्या है? बस 14 पेज पढ़ने हैं। तो आप मतलब इसका मतलब ऐसा है कि आपके ये रूटीन 2 से 3 बार कवर हो जाएगा। 16 इंटू मैं कह रहा हूँ, जिसके 3 भाग हो गए इसके, तो आप इसको 3 बार आप इसका राजस्थान का रिवीजन कर सकोगे आराम से। तो इस प्रकार आपको तैयारी करनी है। फिर अपन बात करते हैं शिक्षण अभिरुचि की। तो आपके पास कोई भी गाइड होगी, उसके अंदर टॉपिक वाइज होगा, तो आपको एक दिन का एक पार्ट पढ़ना है। नॉर्मल पार्ट होता है, आप आराम से कर सकते हो। और आपके पास कोई पीवाईक्यू वाली या फिर कोई बुक होगी, आपको रोज उससे प्रैक्टिस करनी है, मतलब सवाल लगाने। और जो समझ में नहीं आ रहा वो आपको यूट्यूब से करना। मैंने आपको बोल दिया, नेस सर पढ़ाते बहुत अच्छा। उसके बाद प्रेम सिंह राजपुरोहित बढ़िया टॉप लेवल की पढ़ाते, आप वहां से आराम से पढ़ सकते हो और क्लियर कर सकते हो। और मैं आपको हर बार कहता हूँ, आप फालतू काम करना बंद कर दो। जैसे कि अभी आपके पास 50 दिन है, तो कोई बच्चा नया आएगा, वो सोचेगा मैं कोर्स ले लूँ या फिर बड़ी बुक लेके आ जाऊँ या फिर गाइड लेके आ जाऊँ। मतलब सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है, बड़ी गाइड के पीछे नहीं भागना है, आपको बड़ी बुक लेके नहीं आनी है, आपको कोर्स नहीं खरीदना अब इस टाइम में, क्योंकि इस टाइम में कोर्स पूरा नहीं होगा, आपसे बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ी नहीं जाएगी। आपको करना क्या है? शॉर्ट, मतलब शॉर्ट कंटेंट आपको आपके पास रखना है, उसको बार बार पढ़ना है। मैंने आपको बताया है कि राजस्थान जीके है, उसके अंदर 224 पेज है। आपके पास भले कोई भी गाइड है, कोई सी पुस्तक है, उसमें पेज के हिसाब से आप उनको बांटो 2 से 3 भाग में कि मेरे को इस दिन में इतने पेज क्लियर करने, कवर करने। इससे आपका क्या कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपका सिलेबस फटाफट पूरा होगा। सुबह आप उठे, आपने घंटा पर जीके पढ़ लिया, जीके कंप्लीट हो गया। आपने घंटा पर शिक्षण अभिरुचि पढ़ ली, कंप्लीट हो गई। आपने घंटा पर मानसिक योग्यता पढ़ ली, कंप्लीट हो गई। इस प्रकार पढ़ोगे तो आपके पास टाइम बचेगा। आप मॉक टेस्ट दे सकोगे, आप पीवाईक्यू निकाल सकोगे, मतलब हर एक चीज आप टाइम से कर सकोगे। मतलब इस रणनीति का ये फायदा होता है सबसे बड़ा, आपके पास टाइम बच जाता है और आपको इतना मतलब लगता नहीं है कि यार सिलेबस इतना बाकी है, कैसे करूंगा। और इस प्रकार से पढ़ने से सिलेबस आपका 2 से 3 बार क्लियर हो जाता है इन 50 दिन के अंदर। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा आप एक बार करके देखो, आपके अंदर बहुत ही मतलब चेंजिंग होगी। आप सोचोगे कि सिलेबस बहुत जल्दी पूरा हो रहा है और मतलब पढ़ने में मजा आ रहा है। फिर अपन बात करते हैं मानसिक योग्यता की, कि आपके पास बुक होगी, बुक के अंदर जो देखो जो सबसे सरल टॉपिक है उनको आपको फटाफट मतलब पूरा करना है एक दिन के अंदर। सब पार्ट पूरे पढ़ लिए, जो आपको हार्ड लगता है उसको आप यूट्यूब से करो। यूट्यूब करने के बाद आपके पास कोई बुक होगी, वहाँ से आप प्रैक्टिस करो, बहुत खतरनाक वाली। क्योंकि आपने जैसे कि आपने पहले हिंदी निपटा ली, जीके निपटा लिया, शिक्षण अभिरुचि पढ़ ली, आपके पास टाइम ही टाइम है। उसमें आप मानसिक योग्यता टाइम लगाओ बहुत सारा। मैं कह रहा हूँ 50 में से आप 50 कर सकते हो।
फिर अपन बात करते हैं सामान्य हिंदी की। जो आपके पास बुक होगी 9 से 12 वाली बोर्ड की, उसको आपको पूरी को पढ़ना है। कॉन्सेप्ट वहीं का वो रहेगा, बस उसकी भाषा चेंज होगी, भाषा बदल के फिर प्रश्न आएगा, आप आसानी से कर सकोगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। उसी प्रकार आपको करना है। इसमें आपको पेज बांट देने की, मेरे को इतने दिन में इतने पेज पढ़ने, और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है। फिर अपने पास आती है इंग्लिश। तो मैंने आपको इंग्लिश के लिए बेस्ट बुक बता दी है, 2 बुक बता दी मैंने आपको, वहाँ से आपको पढ़ना है। एक पार्थ नाम से आती है, एक श्री कृष्णा नाम से आती है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। सिलेक्शन लेने का मूल मंत्र कौन सा है? सर्वाधिक आप मतलब PYQ लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा PYQ लगाओ और प्रैक्टिस करो, मतलब मॉडल पेपर लगाओ। जो आपके हाथ में आ रहा, जो ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी मिल रहा है आपको, आप उसका बस टेस्ट लगाओ, मॉडल पेपर लगाओ। आपका माइंड तेज होगा, आपकी प्रैक्टिस तेज होगी, आपकी मतलब जो प्रैक्टिस होती है स्पीड, वो तेज होगी। इस प्रकार सिलेबस को पूरा करो, इस प्रकार सिलेबस पूरा होगा और आपका सिलेक्शन श्योर होगा। जैसे इमोजी कैसे हंस रहा है, वैसे आप हंसोगे सिलेक्शन होने के बाद। ये पूरी अपनी रणनीति थी। इस प्रकार आपको तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है। और कुछ भी कमेंट, आपके डाउट वगैरह है तो आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।